स्टूडेंट्स, तो आपका जो है अब तक का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई हो गया है। इसमें मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। परसिस्टेंस ऑफ विज़न टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा पढ़ा था हमने, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डजंट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। जो हमारे रेटिना पर इमेज बनती है वो एकदम से वैनिश नहीं होती है, साथ के साथ आप नज़र हटाएंगे तो हट जाएगी नहीं, वो इमेज हमारी आंख पर रहती है, बनी रहती है रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक। ठीक है, 1 सेकेंड का 16th पार्ट जो होता है उतनी देर तक वो बनी रहेगी। और इसको हम बोलते हैं, इस टर्म के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ठीक है, इतनी देर रुकती है, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। नेक्स्ट टर्म इज फंक्शन ऑफ आईलिड्स। क्लियर कर दिया था मैंने आपको। ठीक है, इसको आँखों में कुछ भी गलत चीज़ों को एंटर करने से बचाती है आईलिड्स, और जब लाइट रिक्वायर नहीं है तो वो शट डाउन हो जाती हैं, ढक लेती हैं आँखों को, जैसे कि रात में सोते समय। नेक्स्ट हमारा होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारा नॉर्मल बंदा कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। एक हेल्दी पर्सन आसपास के पास की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को एक साथ साफ देख सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आवर आई। नेक्स्ट है हमारा जो ये हमारी डिस्टेंस पावर ऑफ अकोमोडेशन के बाद हमारा आता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न, ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था इससे पहले वीडियो में, कि ये हमारी 25 सेंटीमीटर होती है द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस। जो सबसे आराम से हम जितनी मिनिमम डिस्टेंस तक पढ़ सकते हैं वो है एट विच वन कैन रीड, जिस पे इंसान पढ़ सकता है, और विद अ नॉर्मल आई, हेल्दी आई के लिए इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न। ठीक है, तो ये आपकी 3 टर्म्स थी। यहाँ पर आपका एक और चीज़ है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर जो आँख है बिल्कुल क्लियर देख सकती है, वेरीज विद एज के साथ वेरी करती है, आप सबके लिए एक जैसी नहीं समझ सकते। ठीक है, हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर है, पर एज फैक्टर के साथ साथ ये वेरी करती है, अलग अलग हो जाती है सबके लिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। यहाँ पर ओल्ड एज के लिए बताया है कि क्या है, इन ओल्ड एज आई साइट्स बिकम फॉगी, आँखें धुंधला देखने लगती हैं, हमारी आँखों को धुंधला दिखाई देने लगता है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस, आई लेंस की वजह से होता है। लेंस बिकमिंग क्लाउडी, लेंस जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मीन्स जो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जेली की तरह, बिल्कुल कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है तो जेली जैसा ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, ट्रांसल्यूसेंट होने लगता है। तो जब ऐसा होता है, व्हेन इट हैपन्स पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटारेक्ट, तो क्या बोलते हैं हम कि उन लोगों को क्या है बीमारी, कैटारेक्ट। लेंस का क्लाउडी होना कहलाता है कैटारेक्ट। इस डिजीज़ को हम बोलते हैं कैटारेक्ट बोलते हैं। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो आँख की नज़र भी ख़त्म हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट एन डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं। द ओपेक लेंस इज़ रिमूव्ड, ओपेक लेंस को हटा देते हैं, एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज़ इंसर्टेड, और उस लेंस की जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर देते हैं, और फिर से जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो इंसान है, वो देखने लगता है। इससे अलग भी हमारे 2 डिफेक्ट्स ऑफ आई हैं, उनको हम समझते हैं। यहाँ पर हियर इट इज़, देखिए जो 2 है ये आपका क्लियर हो गया। मैं साइड बुक से बता रही हूँ आपको। 2 डिफेक्ट्स ऑफ विज़न जो हमारे हैं उनको मैं क्लियर कर रही हूँ। सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कुछ लोग पास की चीज़ों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं, बट हैव डिफ़िकल्टी टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन दूर की चीज़ों को वो नहीं देख पाते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं ना। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड
शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस साल तो सिलेबस में डिडक्ट हुआ है, पर नेक्स्ट ईयर इट विल कंटिन्यू, तो ज़रूर ध्यान से समझिए। क्या है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो आराम से देख पाते हैं। तो क्या होता है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस से याद रखना, शॉर्ट मीन्स पास की चीज़ें वो क्लियर नहीं देख सकते हैं, पास का। ओके, नेक्स्ट है, इन सच अ केस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इस केस में जो इमेज है, जो हमारा आई बॉल का रेटिना होता है ना, देखिए ये रेटिना है ना, इससे पहले बनने लगती है, पास में, इससे आगे, ठीक है, इससे आगे बनने लगती है। उसका कारण होता है लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, और पहले ही इमेज, हमारी जो रेज हैं वो पहले ही फोकस होने लगती हैं रेटिना से पहले। तो इसलिए हमारे को, क्योंकि रेटिना पे बनेगा तभी साफ दिखेगा, लेकिन रेटिना से पहले बननी शुरू हो जाती हैं वो। इसका रीज़न क्या बताया मैंने आपको, फोकल लेंथ का कम हो जाना, यानी कि आपका आई लेंस जो है वो मोटा होता है, जल्दी से थोड़ा मोटा हो जाता है, लेंस की कर्वेचर बढ़ जाती है, ये चीज़। ओके, इसको इससे पहले बन रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है इससे। सिमिलरली ये देखिए, सच अ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। आपको कैसे इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं, याद रखिए, इसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है, जब आपने 7th में पढ़ा होगा, कॉनकेव लेंस में रेज जो है उसमें से निकल कर एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। तो जब हमारी आँख पे लाइट एंटर करती है वो थोड़ा और फैल कर जाती है, और फिर हमारी आई लेंस उसको रेटिना पर फोकस करने लगता है। इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। याद रखिए दो चीज़, कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है, और शॉर्ट साइटेडनेस में रेटिना से पहले इमेज बनने लगती है। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिमिलरली सम अदर्स, और अब इसी तरह दूसरे लोग होते हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, वो पास की चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन दूर की उन्हें साफ दिखाई नहीं देती। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग से आप याद रखिए ना, लॉन्ग से, कि वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, पास की चीज़ों को देख पा रहे हैं ना, बट कैन सी, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास का नहीं दिख रहा है पर दूर का बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये अपोजिट होता है, जो लिखा है उसका अपोजिट रहता है, तो ऐसे याद रहते हैं। इसका टर्म जो हम यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें ध्यान रखिए, लॉन्ग से मतलब दूर का क्लियर दिखाई देता है। तो अगर दूर का क्लियर दिख रहा है तो क्या नहीं सही दिखा, पास का। अब इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे, बियॉन्ड द रेटिना। ओके, रेटिना के पीछे बनती है, और इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस पहले इकट्ठी कर देता है लाइट रेज को, फोकस कर देता है, और इस तरह से बनने लगती है इमेज। इसमें देखिए, ये हमारी आई है, इसके रेटिना के बैक में आ जाता है हमारा फोकस पॉइंट, तो इसको करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस से, और यहाँ पर जब इमेज क्लियर बनाने लगता है फोकल, तो हमारा ये करेक्ट हो जाता है। आपको याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज पीछे बनती है और रेटिना के पीछे बनती है, और करेक्ट करने के लिए हम लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ आई। नेक्स्ट हमारा आता है केयर ऑफ द आइज़। आँखों की केयर कैसे करते हैं, सबसे पहले इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है इनमें से, तो डॉक्टर एडवाइस करेगा जो सही हमारी नज़र के लिए जो सही लेंस है जो वो बनवाइए, चश्मा बनवाइए, स्पेक्ट्स वो यूज़ कीजिए। सेकंड है, टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत ज़्यादा और बहुत कम लाइट भी आँखों पर के लिए नुकसानदायक होती है, जिससे हमारी आइज़ पर स्ट्रेन पड़ता है और सिर में दर्द होता है, ठीक है। प्रॉपर लाइट में ही आप काम कीजिए, कम लाइट में या बहुत अधिक लाइट में
नहीं कीजिए, मसल्स पर जोर पड़ेगा और आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारे 2 प्रिकॉशन हुई। नेक्स्ट इज डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है उसको सीधे सीधे ना देखें, उससे हुए भी आपके रेटिना पर प्रॉब्लम आती है। ओके, नेवर रब योर आइज, आँखों को कभी मत रगड़िए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, अगर डस्ट पार्टिकल आँखों में चले गए तो धोइए आँखों को, ठीक है, आँखों को रगड़िए नहीं, उससे हमारे कॉर्निया को नुकसान होगा। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, आँखों को पढ़ने के लिए एक नॉर्मल डिस्टेंस पर, दूरी पर आँखों को रखिए, ताकि उन पर आई एम सॉरी आँखों को रखिए नहीं, किताब को, बुक को अपनी रखिए और बहुत ज़्यादा पास आँखों के बुक को लाकर ना पढ़ें। ये हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बाद हमें ध्यान जो रखना है आँखों को क्लियर रखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे ब्रेल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।